धन्यवाद करता हूं, आपने समय दिया। आज एक बहुत महत्वपूर्ण इशू जिससे पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, बेसहारा पशुओं की वजह से, आवारा कुत्तों की वजह से, बंदरों की वजह से पूरे प्रदेश के अंदर लोग परेशान हैं। आज ऐसे हालात हैं कि जिसको हम गौ को माता कहते हैं और हमारे लिए पूजनीय है, और ये भी माना जाता है कि गौ के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। परंतु दुख से कहना पड़ता है स्पीकर सर कि आज हमारी वो गौ माता चारा ना मिलने की वजह से आज स्पीकर सर प्लास्टिक खा के मरने पे मजबूर हो गई। इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दिनों मथाना के अंदर गौशाला में कई गौएं इसी प्रकार से मर गई। हर शहर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि उनकी वजह से वो तो खुद बेचारी चारा ना मिलने की वजह से मर रही हैं, परंतु उनके साथ साथ जो घटनाएं घटती हैं, सड़क पे निकलो, खास तौर पे जब रेनी सीजन होता है, मच्छर का सीजन होता है, सारे वो जो पशु हैं वो सड़क पे आ जाते हैं और जिसकी वजह से वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। कईयों की जान चली जाती है, कईयों की टांगें टूट जाती हैं, कईयों की बाहें टूट जाती हैं। और एक बड़ी दर्दनाक घटना हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर शास्त्री नगर में घटी। एक महिला सुबह अपने घर से बाहर निकली तो एक गौवंश ने नोच नोच के उसे खा लिया। मतलब अगर उस वीडियो को देखो ना, जिसने भी वो वीडियो देखी तो उससे बड़ा दर्दनाक वाक्य था। कई दिन तो बच्चे और औरतें घरों से बाहर नहीं निकली उस घटना को देख के। तो उसके लिए इसी प्रकार कुत्तों का है, इसी प्रकार बंदरों का है। तो स्पीकर सर, मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार गौशालाओं के अंदर एक तो पूरे शेड का इंतजाम करे, सरकार पैसा दे, इसी प्रकार उनके चारे की व्यवस्था की जाए। सरकार की तरफ से चारे की व्यवस्था जो की जा रही है उसमें 30 रुपए केवल गौ के लिए, 40 रुपए नंदी के लिए और 20 रुपए बछड़े के लिए प्रतिदिन चारे के लिए दिए जाते हैं। आज कितने ही रेट बढ़ चुके हैं स्पीकर सर। आज आप खुद किसान हैं, 5 रुपए से कम किलो पे आज तूड़ी भी नहीं मिलती। खाली तूड़ी भी खिलाए ना 15 किलो एक गौ के लिए तो 75 रुपए की बनती है, 20-25 रुपए और 100 रुपए से कम आज नहीं होता। यही कारण है कि गौशालाओं में इनको ले तो जाते हैं नगर पालिका वाले जब ज्यादा लोगों का दबाव पड़ता है, परंतु गौशाला वाले 2 दिन 4 दिन रखने के बाद उनको वहां से फिर निकाल देते। तो अगर सरकार ये पूरी व्यवस्था करे इनके चारे की, और गौशालाओं के लिए जगह है, गांव के अंदर भी गौ चराने की जगह है, गौशालाओं के लिए व्यापक शेड की हो और इस प्रकार की घटना ना घटे। और दूसरा स्पीकर सर, जो आवारा कुत्तों की वजह से कई घटनाएं घटती हैं, काट जाते हैं, नगर परिषदों के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर उनकी नसबंदी करने के लिए पैसा आता है, परंतु पता नहीं स्पीकर सर भ्रष्टाचार कहां तक ले जाएंगे ये लोग। पता नहीं कहां तक जाएंगे कि उसमें भी पैसा खाने का काम करते हैं। अभी जो ये 2012 से लेकर 40,000 डॉग्स का बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार स्पीकर सर, अगर ये घटना घटती रहेंगी तो ये सबके लिए, कोई एक के लिए नहीं, हमारे लिए चिंता का विषय कि जिस गौ को हम गौ माता कहते हो तो प्लास्टिक खा के मर रही है और उनको चारा ना मिलने की वजह से वो सड़कों पे आते हैं तो लोग मर रहे हैं। तो लोगों को बचाने के लिए सरकार कम से कम एक गौ के लिए 100 रुपए व्यवस्था करे
ताकि गौशालाओं के अंदर ये पशु रहे और पशु भी सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहे और हमारी आस्था भी बनी रहे। धन्यवाद। Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ।